नमस्ते दोस्त, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। कौन बनेगा उत्तर कोरिया का तानाशाह? क्रूर तानाशाह किम जोंग उन के बाद कौन होगा उत्तर कोरिया का तानाशाह? किम जोंग उन की बहन या फिर कोई और? उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर दुनिया भर में फैली अफवाह के बीच अब उनकी बहन किम यो जोंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। लोग उन्हें किम का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद से कई कयास लगाने शुरू हो गए थे। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया यह बता रही थी कि सब कुछ ठीक है, किम जोंग उन को कुछ नहीं हुआ है, उत्तर कोरिया में सब कुछ ठीक है और उनकी सेहत भी ठीक है। लेकिन दुनिया भर में किम जोंग उन की सेहत को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं, तो कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उत्तर कोरिया के मामलों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के अखबार डेली एनके के मुताबिक 12 अप्रैल को किम की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। अगर ये बातें सही हों तो सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की जगह कौन लेगा? अगर उनकी मौत हो जाती है तो ऐसे में कौन उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज होगा? कौन सत्ता संभालेगा? ऐसे में उनकी बहन किम यो जोंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड से ही की है। साल 2002 में वह अपने देश लौट आई थी और वे पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं और प्रचार एवं आंदोलन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश और विदेश में किम की सार्वजनिक छवि बनाने में किम यो जोंग का ही दिमाग मर रहा है। उन्हें किम जोंग उनकी सीक्रेट डायरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वह अपने भाई को कई मुद्दों पर सलाह भी देती हैं और उनकी कई कामों में भागीदारी भी होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम जोंग उन की न्यूक्लियर समिट को भी उन्हीं का दिमाग बताया जाता है। साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में भी किम यो जोंग ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और भी बढ़ गई थी। किम उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। पिछले महीने किम जोंग उन ने अपना पहला पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। उत्तर कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज पर दक्षिण कोरिया की ओर से विरोध जताए जाने पर उन्होंने कहा था कि भौंकने वाला डरा हुआ कुत्ता है। मार्च में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी की थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने किम को लेटर लिखा था। इसमें दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने और कोरोना महामारी से लड़ने की बात कही थी। साल 1948 में स्थापना के बाद से ही उत्तर कोरिया पर किम परिवार का शासन रहा है। उत्तर कोरिया की संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली उत्तराधिकारी की घोषणा करती है, लेकिन यह केवल आधिकारिक घोषणा होती है। असल में सर्वोच्च नेता का चुनाव किम का परिवार ही करता है, जैसा कि हमारे देश में होता था। साल 2014 से पहले भारत में भी एक ही परिवार का शासन चलता था। भले ही सत्ता पर कोई और दिखे, लेकिन एक ही परिवार का शासन हुआ करता था। वह परिवार चाहता था तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता था। लेकिन साल 2014 के बाद से हमारे देश में सब कुछ बदल गया। लेकिन उत्तर कोरिया में अभी भी वैसा का ही वैसा है। किम के दादा किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया की स्थापना की थी। उनकी मौत के बाद साल 1994 में किम के पिता किम जोंग इल के नेता बने थे। किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन को सत्ता सौंपी। दरअसल उत्तर कोरिया में कई तरह के झूठ फैलाकर यह बताया जाता है कि किम का परिवार ही देश को संभाल सकता है, इनके अलावा और कोई देश को संभाल ही नहीं सकता। ऐसा उत्तर कोरिया की जनता को बताया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। किम के परिवार के लोग शासन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। इसके साथ ही देश में किम के परिवार से हटकर बोलने वालों को मौत की सजा दी जाती है। इसके चलते कोई आवाज नहीं उठाता। किम जोंग उन का परिवार ऐसा है कि अगर उनके परिवार के अलावा कोई भी आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ या फिर किम जोंग उन के परिवार के खिलाफ, तो मौत की सजा दी जाती है, चाहे फिर वो कोई रिश्तेदार क्यों ना हो या फिर कितना करीबी क्यों ना हो। क्योंकि किम जोंग उन ने अपने बुआ और फूफा को भी मौत की सजा दी थी। इसलिए उत्तर कोरिया में सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता। जो मीडिया है वो सरकार जो चाहती है वही दिखाता है, वही बोलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।